इसीलिए दिल्ली में सबसे ज्यादा गहमा गहमी किसको कितना फायदा है, जरा एक बार फिर से देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि ये शायद इस तरह की बड़ी घोषणा इनकम टैक्स स्लैब को लेकर आज तक नहीं हुई। यहां स्टूडियो में मेरे साथ दो टैक्स एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, मोहित गुप्ता और कशिश गुप्ता। पहले कशिश गुप्ता, आपके हिसाब से कितना बड़ा अनाउंसमेंट है ये और कितने लोगों को फायदा होगा इसका? जी, ये जो टैक्स बेनिफिट सरकार ने दिया है, पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि एक बार में 5 लाख रुपए तक की आपको छूट बढ़ा दी गई हो। अगर कभी इनकम टैक्स में कोई बदलाव आता भी था तो 50,000, 1 लाख ऐसे छोटे बदलाव होते थे। तो गवर्नमेंट का सीधा जो बेनिफिट देना चाहती है वो मिडिल क्लास को देना चाहती है। कंजम्पशन पे जोर है, सरकार चाहती है कि जीडीपी बढ़े, तो उस सब के लिए ये गवर्नमेंट ने किया है। आपने पिछले कितने भी बजट उठा के देख लीजिए, 50,000, 75,000, लाख रुपए मैक्सिमम, इतनी ही रिबेट दी जाती है। पर ये पहला बजट इंडिया की हिस्ट्री में है जिसमें सीधा 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया और इतना मेजर चेंज लोगों की इनकम में आया है। मिडिल क्लास को इसका फायदा होगा ना, क्योंकि मिडिल क्लास की डेफिनेशन पर ही बहुत बहस हो जाती है। जी जी जी, कितना कमाने वाला मिडिल क्लास में आएगा या लोअर क्लास में आएगा या अपर मिडिल हो जाएगा या गरीब हो जाएगा, किसको आप मिडिल क्लास मानते हैं? जी, मेरे हिसाब से मिडिल क्लास की डेफिनेशन सबके लिए बिल्कुल अलग हो सकती है, बट आज की डेट में 15-20 लाख तक का कमाने वाला बिल्कुल मेरे हिसाब से मिडिल क्लास में आता है। 15 से स्टार्ट करते हैं मतलब आप? मैं 15 से स्टार्ट करता हूं। मतलब महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला 5 से 20 लाख का मान लीजिए, 15-20 लाख अपर कैप बता रहा हूं मैं आपको। ओके, 5 से 20 लाख। जी ओके, ऑल राइट, बिल्कुल सही है। दिलीप चेरियन भी आ गए, प्रकाश पहले से है हमारे साथ। दिलीप, सही है ये 5 लाख से 20 लाख तक सालाना कमाने वाला मिडिल क्लास में आएगा, मानते हैं आप? ये डेफिनेशन शिफ्ट होते जाता है। जो देश का इस वक्त पोजीशन है बाकी देशों से कंपैरिजन में, ये मेरे ख्याल में थोड़ा कम ही है। मेरे ख्याल में मिडिल क्लास इससे नीचे से शुरू होता है और ऊपर जाते जाते इससे काफी ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो कह रहे हैं कि 5 से 20 लाख, मेरे ख्याल में जो मंथली इनकम है अबाउट 2 लाख से लेके हम मिडिल क्लास समझना चाहिए हमें। महीने का 2 लाख पर मंथ, महीने का 2 लाख, आप 2 लाख तक आप मानते हैं मिडिल क्लास होता है? एब्सोल्युटली। ओके, और 5 लाख से 20 लाख अगर पकड़े हैं तो 5 लाख का मतलब हो गया महीने का 40-45 हजार के आसपास। तो महीने का 40-45 कमाने वाला मिडिल क्लास में आएगा? अब मुझे वो देखिए, ये जैसे मैंने कहा, ये आंकड़े आप जिससे पूछ रहे हैं उनके हिसाब से है, पर इकोनॉमिक्स के हिसाब से 40,000 महीने अर्न करने वाला मिडिल क्लास नहीं है। मिडिल क्लास नहीं होगा ना। ओके, अब दिल्ली के हिसाब से जरा दिलीप देखिए और बताइए, दिल्ली में इलेक्शन है 4 दिन बाद, कितना असर होगा इसका? ये बजट का मेन असर बिहार पे होगा। बिहार इलेक्शंस को देखते हुए यह बजट बनाया गया है और उसमें इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा प्रांत है और बिहार के रेजिडेंट्स दिल्ली में ही बहुत ज्यादा है, तो उन पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि ये जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, पर वहां जो भी रह रहे हैं और वहां से जो भी दिल्ली में आए हुए हैं, तो उन पे भी असर पड़ेगा। ओके, सुरेश रहेजा हैं, एमडीए रहेजा ग्रुप के। सुरेश जी कैसे हैं, कैसा लगा आज की अनाउंसमेंट सुन के? अब ये इनकम टैक्स फ्री हो गई 12 लाख तक की इनकम। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार है सबको। हाँ जी, बताइए कितने लोगों पर असर होगा, क्या असर होगा? सर, ये मेरे हिसाब से निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया ना, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट। और जितना डिटेल में गई है, इट इज रियली कमेंडेबल। इतनी डिटेल में मैंने पहली बार ये कई सालों में बजट देखा है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, इनकम टैक्स एंड ऑल तो एक कमर्शियल चीज है, सारी दुनिया को फायदे होते हैं, लेकिन अभी टूरिज्म को डेवलप करना, छोटी जगह पे सारी एक्सेसिबिलिटी, प्योर वाटर सबको देना, सबसे बड़ी बात है। चाइना जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हमारे शिप बिल्डिंग के लिए जो इन्होंने अनाउंस किया है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, डीसी का पढ़ा हुआ हूँ, आपने जो IITs को एक्सपैंड किया है और वो किया है, इट विल रियली हेल्प द कंट्री टेक्नोलॉजिकली वेरी वेल।
दूर दूर तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होएगी हर जगह, और जो शिप बनेंगे, वॉरशिप्स बनेंगे, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है शिप, पुराने शिप को डिसमेंटल करना, नई शिप बनाना, ये चाइना के देखते हुए हरकतें बहुत अच्छी और बड़ी बात की गई है। और जो बाकी कमर्शियल चीज़ें एस्पेक्ट्स, वो तो बहुत ही अच्छे किए हैं, कि जैसे कि बिहार में कपास है, और है मखाना है, किसानों के लिए बहुत बेनिफिट किया गया है। हर तरह से टूरिज्म को तो इतना अच्छा किया गया है कि हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की इनकम बहुत बढ़ जाएगी। बहुत ही बढ़िया बजट लगा मुझे ये। ओके मोहित आपका क्या असेसमेंट है? अभी तक आपने स्टडी जितना किया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतरीन बजट रहा है। जो इस साल का जो निर्मला सीतारमण जी का जो पूरा फोकस रहा है वो मिडिल क्लास या इंडिविजुअल टैक्स पेयर को रहा है। अगर आप याद करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो बजट आया था वो डेडिकेटेड था कॉर्पोरेट्स को। तब उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया था, 30% से 25% और 22%, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स के लिए 15% की सौगात दी थी। उसी तरह आज जो निर्मला सीतारमण जी ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को जो रिलीफ दिया है, 7 लाख से जो 12 लाख की जो उन्होंने स्लैब रेट की दरें बढ़ाई हैं, तो मेरे हिसाब से जो आज आप शुरुआत में बात कर रहे थे कि नई मिडिल क्लास और जो उसकी जो प्रमाण और जो डेफिनेशन है, उन्होंने पूरा ही उसको पलट के रख दिया है। पहले लोग जो 50,000 रुपये कमाते थे उनको कहा जाता था, आज जो 12 लाख रुपए कमा रहा है आप उसके लिए सोचिए कितना बड़ा सौगात उसको दिया गया है। लाख रुपए का रिलीफ मिलना, आज हम सुबह जब डिस्कस कर रहे थे कि भाई विश लिस्ट क्या है, क्या चाहते हैं जो वित्त मंत्री हमें दे, तब सबकी आस यही थी कि 25-50 हज़ार रुपए का कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाए या कुछ हो जाए। उन्होंने सबकी अपेक्षाओं को जिस तरीके से कहते कि जो उन्होंने एक जान डाली है मिडिल क्लास के, जोश भरा है उन्होंने, मेरे हिसाब से बहुत शानदार है। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। ओके तो दिल्ली में कितनी मिडिल क्लास होगी जी जो इसमें कवर होगी? आपका क्या रफ असेसमेंट क्या है? देखिए जी, अगर मेरे को दिल्ली की, मैं अगर आपको पहले पूरा वो बताता हूं कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रिटर्न्स फाइल हुई थी इंडिविजुअल, वो करीबन 7.5 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुई थी इस साल। जो जंप देखा गया था 20 से 22% का देखा गया ईयर ऑन ईयर। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए, अगर आप दिल्ली की बात करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली इंक्लूड्स एनसीआर। तो यहाँ पे जो हब है, जो वेतन से पैसा कमाते हैं, मुझे लगता है उस लोगों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है और स्टेट्स के मुताबिक। तो हालांकि मैं ये नहीं जानता कि ये पॉपुलिस्ट बजट था या क्या था, क्योंकि मोदी जी कभी पॉपुलिस्ट बजट में बिलीव नहीं करते। जब 24 के भी इलेक्शंस थे, ये पॉपुलिस्ट नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये पॉपुलिस्ट से भी ज्यादा है मेरे हिसाब से, पॉपुलिस्ट से भी एक कदम ज्यादा है। तो लोगों की सोच से भी परे है। आप 25-50 हज़ार की बात करते हो, उन्होंने बोला क्या मांगते हो, लो आज मैं देता हूँ। जो 5 लाख रुपए का जो बोनस है, दिवाली बोनस की तरह, मैं उसको एक दिवाली बोनस ही समझता हूँ। बोनस ही है। और इसकी वजह क्या समझते हैं आप, क्यों किया है सरकार ने? जी, ये बहुत दिनों से ड्यू था। ये बड़े विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंगली चीजें नहीं करते, ये सोच समझ के एक रोड मैप तैयार करते हैं। मोदी 3 का ये फर्स्ट बजट था, और जो विकसित भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके लिए आपको नीतियां लानी पड़ती है, एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है जो इंडिविजुअल लोग थे, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे, उन्हें पिछले 5 या 6 साल में बहुत थोड़ा रिलीफ इधर उधर दिया गया, बट ये रिलीफ एकदम से चुकाने वाला था, जो मैं उस चीज को बहुत वेलकम करता हूं। दिल्ली के चुनाव को देखते हुए किया गया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जी, फिर तो बिहार का भी चुनाव आने वाला है, बिहार को तो दिल्ली से भी ज्यादा दिया गया है। उसके मुताबिक कशिश बताइए कितने लोग कवर होंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, आप भी दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। कवरेज का ऐसा है कि मेरे हिसाब से ये सिंप्लीफिकेशन जितना होगा उतने लोग आप ज्यादा कवर कर पाएंगे इनकम टैक्स में। पहले क्या होता था कि 5 लाख तक इनकम थी जो टैक्स फ्री थी, तो 5 लाख तक की रिटर्न फाइल करने वाले बहुत सारे लोग थे। उसे 7 लाख किया क्या, थोड़े और लोग ब्रॉडर उस ओरिजिन में आए। अब 12 लाख किया गया है तो और लोग आएंगे, और इस तरीके से गवर्नमेंट के पास जो है डाटाबेस क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज़, जब किसी चीज़ का सिंप्लीफिकेशन होता है, उस सिंप्लीफिकेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। पहले क्या था कि आपके पास कुछ आप डिडक्शंस ले लीजिए, उस डिडक्शंस में थोड़ी बहुत हेराफेरी होती थी। अभी जो लोग रिटर्न भरते हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, सबको पता है पिछले हफ्ते क्या हुआ, पॉलिटिकल डोनेशन के ऊपर काफ़ी बवाल हुआ। तो उस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो जितना सिंप्लीफाइड लॉ होगा उतनी ज़्यादा कवरेज होगी, उतना आम इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा रिटर्न फाइल करने में, और गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो भी स्मूथ होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अब जैसे हमारा जीडीपी है, जीडीपी किस चीज़ पर निर्भर करता है? जीडीपी निर्भर करता है कि आपके पास हाथ में आमदनी कितनी है, वो आमदनी कैसे बढ़ेगी। अब जैसा कि मोहित जी ने भी कहा कि काफ़ी सालों से ड्यू था, ये छोटे छोटे बदलाव आ रहे थे,
और कभी कंपनीज के लिए कुछ आ गया, मिडिल मैन के लिए कुछ नहीं आया। मिडिल क्लास के लिए काफी टाइम से मिडिल क्लास के लिए ये ड्यू था, और ये जो 5 लाख बढ़ाया गया है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट मुझे लगता है होगा हमारे कंजम्पशन पे भी, और गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है कि चुनावों में बेनिफिट जरूर करेगा ये। आज एक चीज जो उन्होंने बहुत बढ़िया बोली कि जो टैक्स के लिए जो उन्होंने एक विजन दिखाया कि भाई ट्रस्ट इज द की, नॉट स्क्रूटिनी, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनी लेटर। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव स्टेप दिखाता है कि उनको लोगों पे कितना भरोसा वो जाहिर कर रही है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट कि वो आज अपने लोगों पे विश्वास, अपने अथॉरिटीज को। आप जो बोनस कह रहे थे ना, बोनस मुझे लगता है बोनस नहीं है ये। बोनस तो वो होता है जो साल में ऐसे एक बार मिल जाता है, अगले साल का पता नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सैलरी बढ़ा दी है, सैलरी बढ़ा दी है, इंक्रीमेंट। सर सही है ना कुंडू साहब, ये तो रेगुलर इनकम होगी ना एक तरह से, क्योंकि बढ़ाना आसान है, वापस नहीं कर सकता, वापस कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। माना ये इसको रिवर्स तो हो नहीं सकता। मैं एक चीज बताऊं कि हमारे देश में गरीबी रेखा के 15 डेफिनेशन है, तो मिडिल क्लास के 75 से ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हमें इसको डिफाइन करने की कोशिश ना करके हम ये देखें कि 1 लाख रुपए पर मंथ पाने वाले लोग कहाँ रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन शोध करता हूँ अर्बनाइजेशन पर। मैं आपको रफ स्टैटिस्टिक देता हूँ। 45% लोग जो 1 लाख पे से ज्यादा अर्निंग करते हैं वो मेट्रोपॉलिटन शहर में है, जो मिलियन प्लस सिटीज में है, ठीक है। और मिलियन प्लस सिटीज 120 करीब होंगे कुल मिला के इस वक्त। बाकी जो 8000 जो शहर हैं, इनको हटा के उनके पास ये 1 लाख रुपए देने वाले, रफली, मैं बिल्कुल रफ दे रहा हूं क्योंकि ये 2-3 साल पहले मैंने काम किया था, वो अनदर 35% है। तो 45 और 35 मिला के 80 हो गया। 20% जो है 1 लाख वाले वो गांव में है। गांव की आबादी जो है अभी भी जो है 75% है, उसमें 20% है। अब मैंने जो बताया कि ये जो मिडिल क्लास की स्पेंडिंग जब बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन हो सकता है, उससे जो पोअर वर्ग हैं वो सफर कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। लेकिन स्पेशल इनइक्वालिटी बढ़ने की चांसेस हैं, क्योंकि ये जो अगर 45% आपके टैक्स पेयर जो हैं वो मिलियन प्लस सिटीज में है, वहां पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। आपके एमएसएमई जो है उनका भी लार्ज नंबर जो इन्हीं शहरों में है। मुझे लगता है कि स्पेशल इनइक्वालिटी मतलब बड़े शहर और छोटे शहर और गांव के उसमें भी बढ़ सकती है, उसमें बढ़ने की गुंजाइश है। अब दिलीप ने देखिए अपना लाल चश्मा लगा लिया है। अब दिलीप आप बताइए दिल्ली इलेक्शन में कितना असर होगा इसका? इसका खास असर मैंने जिसे कहा कि बिहार के रेजिडेंट्स जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। मिडिल क्लास, जैसे कुंडू साहब ने कहा कि जो अर्बन ड्वेलर्स है उनमें ये इम्पैक्ट जो है ये लोअर मिडिल क्लास में ही होगा। इसका जो परिणाम होगा, अगर इन्फ्लेशन हो या लोअर एक्सपेंडिचर हो हेल्थ केयर पे, उसका असर जो हम इस वक्त इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं एनालाइज करते उनमें हो सकता है। पर ये जो जानकारी है और ये जो इसका इम्पैक्ट दिखेगा अगले 5 दिन में तो नहीं दिखेगा। तो जनरल माहौल में जो एक्साइटमेंट आएगा, यही तो ना दिलीप, वन सेकंड दिलीप, मैं यही पूछ रहा था ना आपसे। आप तो इमेज कंसल्टेंट, इमेज गुरु हैं। मोदी जी की दिल्ली के इलेक्शन से 4 दिन पहले इमेज इससे बदलेगी ना? फील गुड फैक्टर तो एक आएगा ना मिडिल क्लास में। फील गुड फैक्टर के लिए ये बजट जो है बहुत इफेक्टिव टूल है। और जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट ने इतना वेलकम नहीं किया, तब भी जो मूड है उसको बढ़ाने के लिए मंत्रियों के हाथ में एक अच्छा वेपन दिया गया कि हमने टैक्स कम किया, आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ये सब कह के पॉलिटिकल एडवांटेज तो ले सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट का जो इमेजरी है, देखिए 8 साल से निर्मला सीतारमण ही बजट पेश कर रहे हैं। ये 8वें बार में उनको समझ में आया कि मिडिल क्लास को बेनिफिट देना उचित है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, पर तब भी इसमें कुछ खास फायदा जो इलेक्ट्रेट है दिल्ली का, उनमें फायदा होगा मुझे नहीं लगता।